डॉक्टर जो जिंदगी बचाते हैं, जब वही इंसान के अंगों का सौदा करने लगे तो क्या होगा। एक किडनी जिसकी कीमत लाखों में, लेकिन डोनर को मिले सिर्फ 3 लाख। और यह सौदा हुआ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर डोनर, दिल्ली में ऑपरेशन, मेरठ में प्लानिंग और करोड़ों का खेल। यह है भारत का सबसे खतरनाक किडनी रैकेट। गरीबी का फायदा उठाकर लोगों की किडनी निकाली गई और अमीरों को बेच दी गई। ये सिर्फ क्राइम नहीं है, इंसानियत का काला सच है। कानपुर किडनी कांड में बड़ा खुलासा। मेरठ का अल्फा हॉस्पिटल बना इस काले खेल का अड्डा। फिर कहीं ना कहीं मेरठ विवादों में फंसता हुआ नजर आया। मेरठ का अल्फा हॉस्पिटल फिर इस काले खेल का अड्डा बना। मेरठ का एक अस्पताल, आधा स्टाफ अचानक गायब, पुलिस रेड और खुलता एक ऐसा राज जिसके तार दिल्ली, मुंबई और विदेश तक जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। सोचते हुए, न्यूज बोलते हुए बहुत ही शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। जिनको हम धरती का भगवान कहते हैं, जिनके इशारों पर देश, दुनिया, शहर की जिंदगियां चलती हैं, क्या हो गया ये? केवल पैसे के स्वार्थ के लिए किडनियों का खेल होने लगा। आम आदमी की जिंदगियों से खेला जाने लगा। आज एक आम आदमी की जिंदगी से बढ़कर उसके बॉडी के पार्ट्स हो गए हैं। बस आज हम जिस कहानी को आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा खुलासा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसा किडनी रैकेट जो कानपुर से शुरू होता है, मेरठ तक आता है और उसके तार दिल्ली, मुंबई, यहां तक कि दक्षिण भारत और विदेशों से जुड़े मिलते हैं। डॉक्टर, अस्पताल, दलाल, टेलीग्राम चैनल सब मिलकर चला रहे थे इंसान के अंगों का काला बाजार। और सबसे डरावनी बात, यह सब हो रहा था हमारे और आपके बीच, बिना किसी को भनक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे किडनी कांड के अंदर की कहानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पुलिस को एक मामूली विवाद की सूचना मिलती है। क्या? उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पुलिस को एक मामूली विवाद की सूचना मिलती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे सामने आता है एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि अमानवीय है। अमानवीय। पुलिस ने खुलासा किया कि किडनी ट्रांसप्लांट अवैध तरीके से किया जा रहे थे। पुलिस ने खुलासा करा है कि किडनी के जो ट्रांसप्लांट जो हैं वो अवैध तरीके से किए जा रहे थे। गरीब लोगों को लालच देकर उनकी किडनी खरीदी जा रही थी और फिर अमीर मरीजों को मोटी रकम लेकर बेची जा रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब इस पूरे नेटवर्क के तार मेरठ के एक अस्पताल से जुड़े मिले। जैसे ही मेरठ का नाम सामने आया, यहां की पुलिस भी अलर्ट हो गई। गढ़ रोड स्थित मंगल पांडे नगर का अल्फा हॉस्पिटल जांच के घेरे में आ गया। पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक अस्पताल का आधा स्टाफ गायब हो चुका था। पुलिस ने आदेश दिए कि सीसीटीवी और अस्पताल का रिकॉर्ड सब सुरक्षित रखने की चेतावनी दे दी है। कानपुर पुलिस की टीम भी मेरठ आ गई है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक अस्पताल था या फिर एक पूरा हब था
इस काले धंधे का। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे खेल के पीछे थे, पूरे खेल जो खेल रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट अमित कुमार, डेंटल सर्जन डॉक्टर वैभव मुद्गल और डॉक्टर अफजाल, ये तीनों नाम इस पूरे किडनी कांड के केंद्र में हैं। बताया गया कि 2022 में अल्फा हॉस्पिटल की मेरठ में स्थापना हुई। इसमें कई लोग पार्टनर बने, विक्की चौहान, विजय गुप्ता, इनाम, नासिर, परवेज, फरियाद। धीरे धीरे एक मेडिकल सिस्टम नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क तैयार हुआ, जहां हर किसी की एक भूमिका थी। डॉक्टर अफजाल पर आरोप है कि उसने टेलीग्राम चैनल के जरिए डोनर ढूंढे। जी हां, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंसान के अंग बेचने के लिए। कहां चले गए हम? अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी इंसान के अंग बेचने के लिए होने लगा। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला एक छात्र आयुष, उसे तैयार किया गया अपनी किडनी देने के लिए। बदले में उसे सिर्फ 3,50,000 रुपये दिए गए, लेकिन जिस मरीज को किडनी दी गई उससे लाखों रुपये वसूले गए। जब पैसे को लेकर विवाद हुआ तब जाकर मामला खुला। सोचिए, एक इंसान की किडनी और उसकी कीमत 3,50,000। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब अचानक हुआ, तो ऐसा नहीं है। अल्फा हॉस्पिटल पहले भी विवादों में रहा है। नवंबर 2025 में इसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया था। वजह, इलाज में लापरवाही और पैसों की ठगी के आरोप लगे थे। बाद में रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस बहाल कर दिया गया। अब सवाल यह है, क्या तब भी कुछ छिपाया गया था? क्या तब भी कुछ छिपाया गया था? मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल में डोनर और मरीज की जांच होती थी। डोनर और मरीज की जांच अल्फा हॉस्पिटल में होती थी। यही प्लानिंग होती थी और फिर उन्हें भेजा जाता था दिल्ली के बड़े अस्पतालों में। वहां सर्जरी होती थी और तुरंत बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि कोई रिकॉर्ड ना बचे या सबूत ना बचे। यानी एक शहर में जांच, दूसरे शहर में ऑपरेशन, तीसरे शहर में रिकवरी पूरी तरह से। एक मल्टी सिटी क्राइम नेटवर्क। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे इस रैकेट का दायरा बढ़ता गया। दिल्ली एनसीआर, मुंबई और दक्षिण भारत तक एक पूरा अस्पताल नेटवर्क सामने आया। यहां तक कि एक दक्षिण अफ्रीका की महिला भी इस नेटवर्क के जरिए भारत आई और उसका ट्रांसप्लांट कराया गया। चेन्नई में बैठे नेटवर्क ऑपरेटर मरीजों को डॉक्टर से जोड़ते थे। तो चेन्नई में भी इनका नेटवर्क ऑपरेटर बैठा हुआ है जो मरीजों को डॉक्टरों से जोड़ते थे। यानी यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का रैकेट बन चुका था। कानपुर के चर्चित किडनी कांड में अब जांच ने तेज रफ्तार पकड़ ली है और इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ, नोएडा, दिल्ली के 4 डॉक्टरों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया था, इन डॉक्टरों के नाम है डॉक्टर अफजाल, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर वैभव और डॉक्टर अनुराग उर्फ डॉक्टर अमित। पुलिस को शक है ये सभी आरोपी विदेश भागने की फिराक में हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन डॉक्टरों के नाम सामने आए और ये सभी गुर्दा प्रत्यारोपण रैकेट से जुड़े हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर रोहित और उनकी टीम के ट्रांसप्लांट के समय मौजूद होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन से पहले स्टाफ की छुट्टी कर दी गई, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए ताकि पूरे खेल की कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। इसी कारण 3 मार्च को हुए ट्रांसपेरेंट की कोई फुटेज नहीं मिली, जिसमें एक दक्षिण अफ्रीका की महिला और पारुल तोमर शामिल थी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अफजाल, डॉक्टर वैभव और डॉक्टर अमित का कनेक्शन मेरठ के अल्फा अस्पताल से रहा है शुरू से। अब पुलिस इन सभी के बैंक खातों और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच कर रही है। वहीं इस मामले में पहले ही अस्पताल संचालक समेत 6 लोग कानपुर के जेल भेज दिए गए हैं। इनमें शामिल है कानपुर से डॉक्टर सुरजीत सिंह, डॉक्टर प्रीति आहूजा और अन्य आरोपी। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के अनुसार फरार डॉक्टरों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ जारी है और आयकर विभाग से भी मदद ली जा रही है। कुल मिलाकर कानपुर का यह किडनी कांड अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेरठ, नोएडा, दिल्ली और इंटरनेशनल कनेक्शन तक फैलता नजर आ रहा है। सवाल यह है, क्या ये आरोपी डॉक्टर पुलिस गिरफ्त में आएंगे? और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? जहां इंसानियत बिक रही थी, डॉक्टर दलाल बन गए थे और अस्पताल बाजार बन चुके थे। अब सवाल यह है, क्या इस पूरे नेटवर्क का पूरा सच सामने आएगा? क्या सभी आरोपी पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी घटनाएं रुकेंगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सैयद नवीन। जय हिंद।